नमस्कार, गांव तक बिहार देखने यहाँ पर मैं हूँ सुबोध सिंह। अगरा बहुल गोपालगंज सीट पे पिछड़ा वर्ग का उम्मीदवार देकर राजद ने मुकाबला लगभग बराबरी का कर दिया है। बीजेपी ने वहां से राजपूत समुदाय के उम्मीदवार उतारा है, वहीं बीजेपी के परंपरागत वोट बैंक माने जाने वाले बनिया समुदाय से राजद ने उम्मीदवार दे दिया है। ऐसे माना जा रहा है कि अगर पिछड़ा वर्ग में अगर बनिया समुदाय राजद को शिफ्ट होता है तो मुकाबला बराबरी का हो जाएगा। ऐसे में दलित मतदाता किधर जाएगा, इस पर सबकी निगाहें टिक गई है। माना जा रहा है कि दलित मतदाता जिधर जाएगा जीत उसी की होगी। ऐसे में चिराग पासवान की पूछ बढ़ गई है। चिराग ने उम्मीदवार नहीं दिया है। पहले माना जा रहा था कि चिराग ने बीजेपी को वॉकओवर दिया है, लेकिन चिराग ने अभी तक खुद कोई बयान नहीं देकर सस्पेंस कायम रखा है। चिराग को जल्दबाजी दिखाना नहीं चाहते हैं। ऐसे भी कहा गया है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। चिराग पासवान अपना हश्र देख चुके हैं। विधानसभा चुनाव के बाद पहले तो विधानसभा में एकमात्र विधायक उनकी पार्टी का रहा, जो जदयू में जाकर शामिल हो गया। उसके बाद लोकसभा में जो उनके सांसद थे, उनके साथ जो खेला हुआ उसको भूल नहीं पाए हैं। इसलिए चिराग नहीं चाहते हैं कि जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला ले लिया जाए जिससे उनकी पूछ ही खत्म हो जाए। चिराग चाहते हैं कि डील जहां भी हो अभी फाइनल हो और 2024 और 25 को ध्यान में रख के हो। चिराग पासवान के लिए विधानसभा उपचुनाव कोई मायने नहीं रखता है। उन्होंने उम्मीदवार भी नहीं दिया है। माना जा रहा है कि उनके लिए वहां पे कोई स्पेस भी नहीं था, इसलिए चिराग ने उम्मीदवार नहीं दिया और उसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि चिराग ने बीजेपी को वॉकओवर दे दिया है। लेकिन चिराग ने उम्मीदवार न देकर अपनी पूछ कहीं न बढ़ा ली है। दोनों ही तरफ से, महागठबंधन हो या एनडीए, दोनों ओर से उन्हें न्योता दिया जा रहा है। आइए हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपका ख्याल रखेंगे। लेकिन चिराग कोई जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहते हैं। चिराग चाहते हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे तो 2024 और 25 की डील अभी कीजिए। 24 में कितने सीटें जो गठबंधन होगा उसमें कितने सीटें हमें दीजिएगा, 25 में क्या हाल होगा। पहले कहा जा रहा था कि चिराग की जो है बीजेपी नेतृत्व के साथ बातचीत चल रही है। चिराग की पार्टी के तरफ से कई शर्तें रखी गई। शर्तें बीजेपी ने अभी तक नहीं मानी है, इसलिए अभी वहां से कोई उधर स्पेस खाली नहीं हो रहा है। महागठबंधन भी चाहता है कि चिराग हमारे ओर आ जाए, लेकिन यहाँ पे चिराग को क्या मिलेगा। चिराग इन सभी बातों के गुणाभाग कर रहे हैं और इसीलिए अभी तक उन्होंने कोई पत्ता नहीं खोला है। और दोनों ही जो गठबंधन है, एनडीए और महागठबंधन, वो भी अभी चिराग के साथ कोई फाइनल डील जो होता है वो नहीं करना चाहते हैं। और दोनों ही ओर से विधानसभा उपचुनाव में चिराग से सपोर्ट मांगा जा रहा है। लेकिन चिराग ने साफ कर दिया है कि ऐसे तो बात नहीं चलेगी। 24 और 25 का डील कीजिए, हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा के लिए 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है, मोकामा और गोपालगंज। मोकामा में लड़ाई बराबरी की है। मोकामा में जात की लड़ाई है। मोकामा में भूमिहारों का नेता कौन, इसकी लड़ाई चल रही है। लेकिन गोपालगंज में 2 जातियों के बीच की लड़ाई हो गई है। यहाँ पे जो गोपालगंज सीट है वो अगरा बहुल माना जाता है। राजपूत जो जाति है उसकी सबसे अधिक संख्या है। ब्राह्मणों की भी संख्या अच्छी है, भूमिहारों की भी अच्छी खासी संख्या है। और कुल मिला के कहा जाए तो जो पिछड़ा वर्ग और अगरा बहुल वो बराबरी में आते हैं। बनिया वर्ग बीजेपी का सपोर्टर माना जाता है और माना जाता था कि बनिया वर्ग अगर बीजेपी को सपोर्ट करता है तो बीजेपी की जीत आसान हो जाएगी। लेकिन राजद ने बनिया उम्मीदवार देकर बीजेपी के कोर वोट बैंक में से नवारी करने की कोशिश की है। ऐसे में बीजेपी की चिंता बढ़ गई है और चिराग की पूछ बढ़ गई है। चिराग क्या फैसला लेते हैं, वोटिंग में भी समय है। छठ पूजा के बाद चिराग कोई फैसला लेंगे, उस फैसले से हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। तब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। अब ऑर्गेनिक तरीके से रखें खुद के साथ किचन के बर्तनों और बाथरूम के टॉयलेट का ख्याल। अकासा लेकर आया है ऑर्गेनिक हैंड वॉश, शैम्पू, टॉयलेट क्लीनर के साथ ढेर सारे प्रोडक्ट जो करे आपका और आपके घर का कंप्लीट केयर।